बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। आज 13 अक्टूबर और जुम्मे का दिन है। जो कुछ फ़लस्तीन में हफ्ते से हो रहा है, गज़ा में बमबारी हो रही है और इसराइली मुसलसल फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। और जुम्मे का दिन जिस तरह हम मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई बाबरकत है, तो अमूमी तौर पे एहतजाज भी उस दिन बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। JUI ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है और उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी पेशावर में एक बहुत बड़ी एहतजाज की कॉल दी है। दीगर जमातें, ज़ाहिर बात है जमात इस्लामी भी एहतजाज करेगी, उनकी अपनी तंजीमें हैं, वो अपने लेवल पर एहतजाज करती हैं। कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी निकल आते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी एहतजाज करती हैं और कल भी एहतजाज हुए, परसों भी हुए। ये एक नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है। लेकिन जो चमकनी का पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जो उनके ASHO हैं, उन्होंने तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, गो कि उनके पास कोई इस वक्त ज़िले के लेवल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि उन्हें हम ज़िले सदर कहें या जनरल सेक्रेटरी कहें PTI के, लेकिन उन्हें कहा गया है कि जी आपने एहतजाज की कॉल दी है और इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, तो जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। यानी ज़ाहिर बात अगर कुछ हुआ तो हम आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये काफ़ी हैरानकुन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही ये कहा गया है और किसी को नहीं कहा गया। ये पेशावर प्रेस क्लब के बाहर या मुख्तलिफ़ मकामात पर जो एहतजाज हो रहे हैं पिछले 4-5 दिनों के अंदर, उस सब को किसी को पुलिस ने मना नहीं किया, ना उनको ज़िले इंतज़ामिया ने मना किया है और ना उन्हें ये कहा गया है कि जी आप एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे उल्टा पुलिस सिक्योरिटी देती है। और कल अगर हम अमन की बात करें तो कल एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और पेशावर का खैबर रोड और साथ ही शेरशाह सूरी रोड ये मुकम्मल तौर पे जाम रहा जब एडवर्ड्स कॉलेज के बच्चे निकले और उन्होंने अपने एक साथी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। उन्हें किसी ने मना नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उनको तो वहाँ बिठा के समझाया गया कि देखें जी ये पुलिस की नाकामी नहीं है, अगर आप अदम एतमाद का शिकार हैं, अगर आपके साथी को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया है तो पुलिस बेचारी क्या करे, वो तो खुद बेचारे हैं, तो उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। लेकिन यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि जी आपने जो एहतजाज किया तो ज़िम्मेदार आप होंगे, यानी हमें एक बहाना चाहिए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें और आप हमें बहाना दे रहे हैं, इसलिए एहतजाज के लिए ना निकलें। वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है कि वो एहतजाज ना करें। अगर हम देखें तो 9 मई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मुश्किल दिन था, 9, 10 और 11 मई का, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जब वो एहतजाज हुआ और जो कुछ उसमें हुआ उसके बाद से PTI ज़ेर अताब है, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल की शिकार है वो। और इन सब के अंदर PTI ने पहली मरतबा जब स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती हुई थी उसके खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी और वो पहली बार थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ओपनली बाहर निकले, उन्होंने एहतजाज किया था। और खैबर पख्तूनख्वा में, कम से कम हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, बाकी सूबे उसके बारे में बात नहीं करते, ना हमें अंदाज़ा है वहाँ का। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। JUI ने भी किया था, लेकिन ज़ाहिर बात है एक जमात जिसको खुला स्पेस मिला हुआ है और एक वो जमात जो कि बिल्कुल एक स्क्वीज़ की गई है, तो जमात जो PTI है उनको सबसे ज़्यादा स्पेस मिला वहाँ पे। इंतहाई दबाव के माहौल में उन्होंने वो स्पेस ग्रैब किया, इस तरह से स्पेस मिला। JUI, जमात इस्लामी, इन सबको फ्री हैंड था, तो PTI वहाँ पे पहली मरतबा मुनज़्ज़म होती हुई नज़र आई कि देखिए जी दोबारा से PTI गैदर हो रही है और PTI ने अपना जोर दिखाया कि देखिए जी हम यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो उनके मुखालिफिन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि क्योंकि वो एहतजाज कुरान के नाम पे था, इस्लाम के नाम पे था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग निकल आए थे। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब वो सब लोग निकल आए थे तो जो ये दावा कर रहे थे कि PTI ख़त्म है, उनको एक थोड़ा सा आई ओपनर मिला कि ये तो ख़त्म ही नहीं है, ये तो अब भी वहीं पे मौजूद है। तो PTI के लिए ये एक ब्रीथिंग स्पेस मिला वहाँ से, और उस ज़रिए ज़ाहिर बात है हर जमात अपने लिए मौका ढूंढती है कि वो सामने आए। तो आज जो एहतजाज होने जा रहा है ये PTI को एक सेकंड एज मिल रहा है कि एक बार फिर वो इन सबको गैदर करे और दिखाए कि वो कितना बड़ा एहतजाज कर सकती है। तो ये ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस या जितने भी हमारे मुख्तदर हल्के हैं वो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि PTI का ये एहतजाज ना हो। ये एहतजाज हुआ तो फिर ज़ाहिर बात है वही खौफ, वही डर के एक मरतबा फिर सारी PTI निकल आई है, तो ये तो एक कॉल के ऊपर इतना बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, तो हम तो दावा कर रहे हैं कि PTI ख़त्म है। जिस तरह बहुत से लोग कहते हैं कि PTI का किला ज़मीन बोस हो गया,
پی ٹی آئی تتر بتر ہو گئی، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا نام لیوا نہیں رہا، عمران خان صاحب کوئی نام نہیں لیتا، یہ تمام دعوے چلتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ایک کال کے اوپر آپ ہزار لوگ اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ جو فلسطین کا ایشو ہے یہ اس وقت ایک آئی اوپنر ہے، ایک اٹینشن سیکر ایشو ہے، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی انہوں نے کہہ تو دیا ہے، اب دیکھتے ہیں احتجاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ہوگا صحیح، اور جب ہوگا تو آپ کو ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ نظر آئیں گے، تو یہ اس وقت ان کے لیے کافی ایک سپورٹیو ہوگا. ساتھ ہی پی ٹی آئی نے کل ہفتے کے دن اپنی احتجاج کے لیے، اپنے کنونشن کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. ابھی تک ضلعی انتظامیہ اور پولیس خاموش ہے. سولنگی صاحب نے کہا تھا کہ ہم جی قانون کے بڑے بول بالا ہوتا ہے، ہم قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں. تو ان سے ذرا یہ ایک سوال ہے کہ جی آپ تو قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، کہاں گیا وہ قانون؟ اب تو درخواست بھی دے دی ہے، ابھی تک نہ ہاں ہے نہ ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کل کارروائی کریں گے آپ کہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ہم تو خاموش تھے. لیکن پہلے آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی آپ آئیں اور قانون پہ عمل درآمد کریں، تو اب تو قانون پہ عمل درآمد ہو گیا. پی ٹی آئی ابھی تک جواب کی منتظر ہے ضلعی انتظامیہ سے. اس میں ایس ایس پی آپریشن نہیں، ضلعی انتظامیہ ذمہ دار ہے، آفاق وزیر صاحب ذمہ دار ہیں. کل وہ گئے تھے اس بچے کے گھر دعا کرنے کے لیے بھی، تو آپ وہاں دعا کرنے جائیں، لیکن وقت سے پہلے کچھ روک تھام بھی آپ کا کام ہے. ضلعی انتظامیہ اتنا ٹائم تو ہے کہ وہاں پہ آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، لوگ آپ کے خلاف نکل رہے ہیں، جا کے آپ دعا کریں. اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس درخواست کے اوپر کامنٹ کریں. لیکن پی ٹی آئی نے اس معاملے میں قانون پر عمل درآمد کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے ورکر کنونشن کو روکنے کے لیے، روکنا مین مقصد ہوگا کہ وہ ہونا جائے. آج کیا کارروائی ہوتی ہے اور کل کیا کارروائی ہوتی ہے، اور پھر ان دونوں ایونٹس کو ہونے کے لیے پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. پی ٹی آئی آج کا ہونے والا احتجاج کیسے یقینی بناتی ہے، ایک اچھا احتجاج کیسے یقینی بناتی ہے، اور پھر کل کا جو ورکر کنونشن ہے وہ کتنا وہ یقینی بناتی ہے. چاہے جہیں پر بھی کرتی ہے، انہوں نے اپنا پلان کیا ہوگا، جہاں بھی وہ کرے گی ان تینوں میں سے کوئی ایک مقام انہوں نے فائنل کیا ہوگا کہ ہم نے وہاں جا کے کرنا ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی کا امتحان ہے کہ وہ کیسے اس انتہائی سخت ماحول کے اندر ہلکا ہلکا سپیس گریب کرتے ہوئے ایک بڑا ورکر کنونشن کرے اور بتا دے کہ دیکھیں جی ہم نے قانون بھی پورا کیا، اور آپ خود قانون کے رکھوالے ہوتے ہوئے قانون کو توڑ رہے ہیں، قانون شکن بن رہے ہیں. تو یہ اب پی ٹی آئی کے لیے ایک دو انتہائی اہم دن بن رہے ہیں جو کہ ان کی الیکشن کمپین پر اثر انداز ہوں گے. آج جمعے کا دن اور کل ہفتے کا دن.